हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 5.7 से क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। ब्रैकेट x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 8 का होल स्क्वायर। वी नोट दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, जहाँ पर a के स्थान पर x प्लस 4 है और b के स्थान पर x प्लस 8 है। वेयर a इज इक्वल टू x प्लस 4 एंड b इज इक्वल टू x प्लस 8। तो यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन हम इस फार्मूले के तहत कर सकते हैं। इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 4। जब माइनस लगाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 8। अगले स्टेप में एक्स एक्स ऐड करेंगे 2x, 8 4 12। और यहाँ पर क्या है, x से x ये कट जाएगा और 8 में से 4 जब घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा। इसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस में 6 माइनस 4 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 8 ब्रैकेट में x प्लस 6। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, 2x की पावर 4 माइनस 32y की पावर 4। तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस, यहाँ हो जाएगा 16y की पावर 4। अगले स्टेप में 2 ब्रैकेट में इसे कर सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 4 का वर्ग होता है, तो यहाँ हम कर सकते हैं 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, चूँकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी, जहाँ a के स्थान पर है x स्क्वायर एंड b के स्थान पर है 4y स्क्वायर। तो यहाँ इसका फैक्टराइजेशन हम इस फार्मूले के तहत कर सकते हैं। 2 एज इट इज़ रहेगा, एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, 3x क्यूब y माइनस 243xy क्यूब। तो यहाँ इन दोनों पदों में 3xy कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे, 3 × 2 24, 3 × 3 xy यहाँ कॉमन है, तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर। अगले स्टेप में 3xy और यहाँ ब्रैकेट में x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 81 9 का वर्ग है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 9y का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इस पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, चूँकि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी होता है। तो इसी फार्मूले पे हम इसे ओपन कर सकते हैं, इज इक्वल टू 3xy एज इट इज़, एक ब्रैकेट में x प्लस 9y और दूसरे में x माइनस 9y। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, 18x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 32। तो यहाँ इन दोनों पदों में हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो यहाँ से बचेगा 9x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 16। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में, ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है, 3x a का होल स्क्वायर इकट्ठा हो जाएगा, इनके ऊपर पहले से स्क्वायरिंग है माइनस, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का 16 जो है 4 का वर्ग है, तो 4 का स्क्वायर। अब इस पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, चूँकि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तब हम इसे ओपन कर सकते हैं, 2 एज इट इज़ रहेगा और एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ेंगे, एक ब्रैकेट में दोनों घटेंगे, यानी कि 3xa प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3xa माइनस 4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे, गुणा की संक्रिया के बिना निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है,
स्वर समीका यानी आइडेंटिटी का इसमें हमें यूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन है 35, 115 गुणा 85। तो इसे हम लिख सकते हैं 115 को 100 प्लस 15, और इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 15। 100 में से 15 माइनस करेंगे आ जाएगा 85, 100 में 15 जोड़ेंगे आ जाएगा 115, और ये बन गया हमारा फार्मूला। वी नो दैट a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है a माइनस बी, तब हम लिखते हैं इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसे हम कर सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 को हम लिख सकते हैं 100, फिर यहाँ पे 00 यानी कि 10,000 माइनस, और 15 का हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा 225। अब यहाँ 10,000 में से हम माइनस कर देंगे 225, तो आंसर हमारा आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 9, 9,775। तो 9,775 ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 सेम क्वेश्चन नंबर 35 के जैसे है। 100.4 मल्टीप्लाई 99.6। तो इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 0.4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में कर सकते हैं 100 माइनस 0.4। तो जब 100 माइनस 0.4 करेंगे तो आ जाएगा 99.6, और 100 प्लस 0.4 करेंगे तो आ जाएगा 100.4। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। जब ये इस प्रकार से है तो ये इस प्रकार से बंद होगा, यानी इसे हम कर सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10,000 माइनस, ऐसे जब गुणा कर लेंगे 0.4 तो 4 चौका 16, 2 अंक पे दशमलव यानी 0.16 माइनस कर लेंगे 10,000 में से, आंसर आ जाएगा 10,000.00 और 0.16। जब माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, और 9 में से 1 गया आ जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 9, यानी कि 9,999 9,999.84 ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 0.124 मल्टीप्लाई 0.124 माइनस 0.003 मल्टीप्लाई 0.003 अपॉन में है 0.124 प्लस 0.003। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 0.124 का होल स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं 0.003 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.124 प्लस 0.003 एज इट इज़। तो अब यहाँ पे आगे चूँकि इसके ऊपर हमारा फार्मूला होता है वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ इसके ऊपर हम फार्मूला लगा सकते हैं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 0.124 प्लस 0.003 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 0.124 माइनस 0.003 अपॉन में है ये 0.124 प्लस 0.003। ये इससे कट जाएगा प्लस वाले से, ये बचेगा यानी 0.124 माइनस 0.003 माइनस कर लेंगे 0.124 रफ में माइनस करेंगे तो 0.003 4 में से 3 गया 1 आ गया 2 1 0.121। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका जो फाइनल आंसर है वह है 0.121। क्वेश्चन नंबर 38 5.413 मल्टीप्लाई 5.413 माइनस 4.587 मल्टीप्लाई 4.587 अपॉन में 0.826। तो इसे हम लिख सकते हैं 5.413 का होल स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं 4.587 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.826। तो
तो यहाँ अंश में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, चूँकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले पर अंश को ओपन करेंगे 5.413 प्लस में 4.587 और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस 413 5.413 माइनस 4.587 और अपॉन में है 0.826 अगले स्टेप में इन दोनों को हम ऐड कर देंगे रफ में। तो यहाँ हमारे पास है 5.413 और ऐड करेंगे 4.587 तो 7 3 10 हो जाएगा 0 8 1 9 10 0 1 4 5 9 10 के 0 5 4 9 1 10 कितना आ गया 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या आएगा, तो यहाँ रफ में हम कर लेते हैं रफ में यहाँ पे 5.413 है और माइनस करना है 4.587। जब माइनस करेंगे तो यहाँ ये 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6 आ जाएगा और एक हासिल दिया था 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 ये 3 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पे 0.826। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.826 और अपॉन में है 0.826 से कट जाएगा तो आंसर इसका 10 आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास 9 श्री बालाजी पब्लिकेशंस का मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।